तिथि पर याद किए गए पूर्व शिक्षाविद एवं बीआरसी यश श्री राम गोपाल शुक्ल। कवियों ने प्रस्तुत की भावपूर्ण रचनाएं, प्रबुद्ध जनों ने डाला जीवन पर प्रकाश। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज़ सर्विस कानपुर। दक्षिण शहर के खाड़ेपुर योगियन विहार स्थित दीपांजलि समाज उत्थान समिति के कार्यालय में समिति के पूर्व संरक्षक शिक्षाविद एवं सरवनखेड़ा ब्लॉक के पूर्व बीआरसी समन्वयक यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पधारे नामचीन कवियों ने जहां भावपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की, वहीं प्रबुद्ध जनों ने यश शेष शुक्ल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। 31 अगस्त 2025 को देर रात तक चले कार्यक्रम की शुरुआत यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल तथा उनकी सहधर्मिणी स्मृति से श्रीमती श्रीदेवी शुक्ला के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्पण तथा दीप प्रज्वलित करके हुई। दीपांजलि समाज उत्थान समिति के संस्थापक महासचिव डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल ने सभी आगंतुकों का माल्यार्पण करके स्वागत सत्कार किया। तदोपरांत वीर रस के ख्याति लब्ध कवि डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई विचार एवं कवि गोष्ठी में कवि राजेंद्र अवस्थी ने सरस्वती वंदना करु वंदना में कैसे वीणा बजाने वाली की प्रस्तुति से कविता का आगाज किया। उसके बाद कवि राघव दुबे ने श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित अपने खंड काव्य के प्रमुख अंश सुनाकर जहां जीवन का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया, वहीं मुक्तक हम शब्द ब्रह्म के साधक हैं, साहित्य साधना करते हैं, अपने उत्कृष्ट सृजन से हम अपना परचम लहराएंगे, शब्दों की पीड़ा लेकर हम साहित्य शिखर तक जाएंगे सुनाकर खूब तालियां बटोरी। तत्पश्चात कवि सौमेंद्र त्रिपाठी ने मुक्तक नम है भीष्म और धृतराष्ट्र कृतार्थ है, उधड़ा पड़ा है चीर हर चुप्पी में स्वार्थ है, जब मृत पड़ा हो प्रेम तब आंगन के बीच में एक दीवार आएगी, बस यही सत्यार्थ है के माध्यम से बिखरते परिवारों का सफल चित्रण करके लोगों को वाह के साथ आह कहने पर भी विवश कर दिया। कवि राजेंद्र अवस्थी ने अपनी रचना पढ़ाई ऑनलाइन है यह जब बच्चे बताते हैं, पिताजी कर्ज लेकर उनको मोबाइल दिलाते हैं, बनाते रील लाखों मित्र सोशल मीडिया पर हैं, मगर आते नहीं बीमार बापू जब बुलाते हैं सुनाकर नई पीढ़ी की दिशा और दशा का प्रभावशाली वर्णन किया। इनके बाद कवि अशोक शास्त्री ने अपनी कालजयी रचना जिस घर की चौपालों पर लगते रोज ठाके, आज वहीं पर एक उदासी आकर ताके झांके के माध्यम से समाज के बदलते परिवेश के प्रति सबका ध्यान खींचा। तदोपरांत डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान ने यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल से जुड़े अपने संस्मरण साझा करते हुए बताया कि यश शेष शुक्ल जी उनके गुरु थे तथा कई वर्षों तक दोनों लोगों ने आदर्श जूनियर हाई स्कूल लोहारी में साथ साथ शिक्षण कार्य भी किया है। उन्होंने बताया कि श्री राम गोपाल शुक्ल मूल रूप से ग्राम मनेथु के निवासी थे तथा ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण शिक्षक थे। दूसरों का भला करना उनके स्वभाव में था, जिसके कारण दूर दूर तक उनके आदर और सम्मान की प्रतिष्ठा थी। डॉक्टर चौहान ने बताया कि हमारा उनका सदैव पारिवारिक संबंध रहा है। यश शेष शुक्ल की पत्नी भी बहुत ही सरल, निश्चल तथा निष्कपट हृदय की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे माता पिता के आशीर्वाद से पुत्र दीप कुमार शुक्ल साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान ने अपनी रचना जो ताकतवर गरीबों के घरौंदे फोड़ देते हैं, तुम्हारी आँख के आंसू मेरा दिल तोड़ देते हैं, दौलत की बदौलत हर यहाँ सम्मान मिल जाते तथा कदम कदम पर नागफनी की चारों ओर कतारें हैं, अहंकार नफरत की घर घर खिंची हुई तलवारें हैं के द्वारा देश और समाज की वर्तमान दिशा और दशा का बखूबी चित्रण किया। यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल के पुत्र लक्ष्मण अभिनेता डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल ने बताया कि खांसी की समस्या से ग्रसित पिताजी को 7 अगस्त 2021 को गल्ला मंडी निकट मन्नत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जिसके चिकित्सक डॉक्टर मनीष सचान ने स्वयं को सरकारी अस्पताल केपीएम के डॉक्टर के रूप में स्वयं को क्षेत्र में प्रचारित कर रखा था, जबकि वह केपीएम हॉस्पिटल में बतौर फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। डॉक्टर शुक्ल ने बताया कि उसी फर्जी डॉक्टर मनीष सचान के गलत इलाज से असमय पिताजी की जान चली गई।
जब इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की गई तो सीएमओ कानपुर के अंतर्गत नोडल अधिकारी नर्सिंग होम डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव द्वारा फर्जी जांच के माध्यम से शिकायत को आधारहीन बताया गया। उसके बाद जब इसकी उच्च स्तरीय जांच हुई तो सारा सच सामने आ गया, लेकिन वह जांच रिपोर्ट भी दबा दी गई। डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल ने बताया कि जब एक पत्रकार के साथ ऐसा होता है तब फिर सामान्य व्यक्ति न्याय की उम्मीद भला कैसे कर सकता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे समाचार पत्र जन सामना के संपादक तथा भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य श्याम सिंह पवार ने यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साहित्य और शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। दीपांजलि समाज उत्थान समिति के संरक्षक एवं विमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विमल कुमार शुक्ल ने अपने चाचा यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल से जुड़े विभिन्न संस्मरण सुनाते हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गुड्डू भदौरिया तथा सुश्री मनीषा अवस्थी ने यश शेष राम गोपाल शुक्ल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सुश्री मनुश्री, सुश्री दीपांजलि उर्फ आशी तथा आर्यन शुक्ल ने भी अपने बाबा को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि प्रदान की। आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आईपी जी को आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है कि सरस्वती वंदना के लिए सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। करूं वंदना मैं तेरी वीणा बजाने वाली, करूं वंदना मैं तेरी वीणा बजाने वाली। अज्ञानता के तुमको, अज्ञानता के तुमको जग से मिटाने वाली, करूं वंदना मैं तेरी वीणा बजाने वाली, करूं वंदना मैं तेरी वीणा बजाने वाली। माँ श्वेत वसनधारी करे हंस की सवारी, माँ श्वेत वसनधारी करे हंस की सवारी। सतदल धवल बिराजी, सतदल धवल बिराजी, विद्या लुटाने वाली, करूं वंदना मैं तेरी वीणा बजाने वाली। पिता का अभिमान है बेटियां, दहलीज की मर्यादा और कुल का मान है बेटियां, माँ की ममता और पिता का अभिमान है बेटियां। बेटियों से ही तो आती है घर के आंगन में बहारें, बेटियों से ही तो आती है घर के आंगन में बहारें। माँ बाप के जीवन में ईश्वर का वरदान है बेटियां, माँ बाप के जीवन में ईश्वर का वरदान है बेटियां। और एक मुक्तक साहित्य के लिए कि शब्दों का बीड़ा लेकर हम साहित्य शिखर तक जाएंगे, शब्दों का बीड़ा लेकर हम साहित्य शिखर तक जाएंगे। माना कि मुश्किल आएगी पर हम न कभी घबराएंगे, शब्दों की पीड़ा लेकर हम साहित्य शिखर तक जाएंगे। माना कि मुश्किल आएगी पर हम न कभी घबराएंगे। हम शब्द ब्रह्म के साधक हैं, साहित्य साधना करते हैं। हम शब्द ब्रह्म के साधक हैं, साहित्य साधना करते हैं। अपने उत्कृष्ट सृजन से हम अपना परचम लहराएंगे, अपने उत्कृष्ट सृजन से हम अपना परचम लहराएंगे। और एक दो मुक्तक और कहता हूँ कि आंखों का हर अश्क छुपाना पड़ता है, आंखों का हर अश्क छुपाना पड़ता है, महफिल में आना और जाना पड़ता है। आंखों का हर अश्क छुपाना पड़ता है, महफिल में आना और जाना पड़ता है। लोगों के दिल को छूने की चाहत में, लोगों को के दिल को छूने की चाहत में गाकर दिल का दर्द सुनाना पड़ता है, गाकर दिल का दर्द सुनाना पड़ता है। और एक छोटी सी गजल है, दो चार अशार सुना देता हूँ कि जिसने छुआ उसे उसी के हाथ जल गए, जिसने छुआ उसे उसी के हाथ जल गए, हर बार उसके साथ के चेहरे बदल गए,
जिसने छुआ उसे उसी के हाथ जल गए, हर बार उसके साथ के चेहरे बदल गए, और काबिल एतबार वो था ही नहीं कभी, काबिल एतबार वो था ही नहीं कभी, हम फिर भी उसके वास्ते कांटों पे चल गए, हम फिर भी उसके वास्ते कांटों पे चल गए। और जिसके लिए मैं रात भर बनकर शमा जला, जिसके लिए मैं रात भर बनकर शमा जला, मेरे लिए वो सांझ के सूरज से ढल गए, मेरे लिए वो सांझ के सूरज से ढल गए। एक शेर हुआ है कि जिनके लिए मैं राह में रुककर खड़ा रहा, जिनके लिए मैं राह में रुककर खड़ा रहा, वो लोग मुझको छोड़कर आगे निकल गए, वो लोग मुझको छोड़कर आगे निकल गए। और तुझे कि वो लोग मुझको छोड़कर आगे निकल गए, और मुझको गिराने के लिए 100 बार वो गिरा, मुझको गिराने के लिए 100 बार वो गिरा, उसने गिराया और हम उठकर संभल गए, उसने गिराया और हम उठकर संभल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भैया उस दिन बैठे थे जब, हाँ अच्छा वो एक निकाल वो थोड़ा खंड का लिखने की शुरुआत करी थी, कुछ प्रयास किया था, तो उसके ये जो प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की को देखकर बलवारी जनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक छोटा सा संवाद है कि इनकार से युद्ध के इनकार से स्वीकारने तक का ये थोड़ा सा प्रसंग है। मैं पढ़ता हूं कि रण छोड़ दिया मुंह मोड़ लिया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि रण छोड़ दिया मुंह मोड़ लिया, अब कैसे नजर उठाओगे, रण छोड़ दिया मुंह मोड़ लिया, आप कैसे नजर उठाओगे, रणबीच त्याग कर अस्त्र शस्त्र अर्जुन काया कहलाओगे, रण छोड़ दिया मुंह मोड़ लिया, आप कैसे नजर उठाओगे, रणबीच त्याग कर अस्त्र शस्त्र अर्जुन काया कहलाओगे। यह धर्म युद्ध है कर्मवीर संकल्पित हो स्वीकार करो, यह धर्म युद्ध है कर्मवीर संकल्पित हो स्वीकार करो, होकर कर्तव्य परायण तुम प्रतिद्वंदी का प्रतिकार करो। तुम वसुंधरा की धर्म ध्वजा माधव सारथी तुम्हारा है, तुम वसुंधरा की धर्म ध्वजा माधव सारथी तुम्हारा है, तुमको उससे लड़ना होगा जिसने अधर्म स्वीकारा है, तुमको उससे लड़ना होगा जिसने अधर्म स्वीकारा है। तो अर्जुन कहते हैं कि केशव सम्मुख सब अपने हैं, कैसे इन पर मैं वार करूं, केशव सम्मुख सब अपने हैं, कैसे इन पर मैं वार करूं, इससे बेहतर तो ये होगा मैं स्वयं हार स्वीकार करूं, इससे बेहतर तो ये होगा मैं स्वयं हार स्वीकार करूं। अच्छा भाई गुरुजन सब प्रतिद्वंदी, भाई गुरुजन सब प्रतिद्वंदी, शब्द इनके मैं न गिराऊंगा, संग्राम विजय करने को मैं इतनी कीमत न चुकाऊंगा। केशव में शीश झुकाता हूँ, निज सेवक का उद्धार करो, इस महाप्रलय को रोको अब विनती मेरी स्वीकार करो, इस महाप्रलय को रोको अब विनती मेरी स्वीकार करो। अर्जुन ने ये कह के धनुष रख दिया। तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो खड़े सामने रथ पर है निश्चित सब सुजन तुम्हारे हैं, जो खड़े सामने रथ पर है निश्चित सब सुजन तुम्हारे हैं, वे प्राण हरण को आतुर है तुमको प्राणों से प्यारे, वे प्राण हरण को आतुर है तुमको प्राणों से प्यारे हैं। भाई गुरुजन सब लिए शस्त्र, रणबीच तुम्हें ललकार रहे, तुम शस्त्र त्याग कर बैठे हो, सब वीर तुम्हें धिक्कार रहे, सब वीर तुम्हें धिक्कार रहे। लाक्षागृह को तुम याद करो, बदलाव कौन तुम्हारा है, लाक्षागृह को तुम याद करो, बदलाव कौन तुम्हारा है, तुम जिससे तुम रिश्ते निभा रहे उसने रिश्तों को मारा है, जिससे रिश्ते तुम निभा रहे उसने रिश्तों को मारा है। राजमहल में चौसर की किसने बिसात बिछवाई थी, राजमहल में चौसर की किसने बिसात बिछवाई थी, किसने पांचाली सभा मध्य अपमानित कर बुलवाई थी। मैं स्वयं शांति का दूत बना भीषण संग्राम बचाने को, मैं स्वयं शांति का दूत बना भीषण संग्राम बचाने को, दुर्योधन ने आदेश दिया मुझको बंदी बनवाने को। कुरुवंश का कुल दीपक जो है, दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि कुरुवंश का कुल दीपक जो है उसमें गुरूर की बाती है, जल रहा तेल भी नहीं प्रतिपल बुझने की बेला आती है। और भीष्म द्रोण या कृपाचार्य उन सब में दुर्योधन देखो, और भीष्म द्रोण या कृपाचार्य उन सब में दुर्योधन देखो, जो अस्त्र शस्त्र ले सज्ज खड़े उनमें अपना वैरी देखो, जो अस्त्र शस्त्र ले सज्ज खड़े उनमें अपना वैरी देखो। दुर्योधन है वह अहंकार जिसने विनाश ललकारा है, हे पार्थ तुम्हें जिससे लड़ना हुआ बंधु नहीं हत्यारा है, हे पार्थ तुम्हें जिससे लड़ना हुआ बंधु नहीं हत्यारा। हे महावीर मत बिखरो तुम, हे महावीर मत बिखरो तुम, लेकर गांडी प्रहार करो, जो धर्म विरुद्ध खड़े रण में आगे बढ़कर संघार करो, जो धर्म विरुद्ध खड़े रण में आगे बढ़कर संघार करो। नर को नारायण ने अपना विराट रूप दिखलाया था,
नरको नारायण ने अपना विराट रूप दिखलाया था, नेतृत्व धर्म का करने को फिर स्थित प्रज्ञ बनाया था। संचालन अर्जुन ने जब से सृष्टि का हरि में देखा था, संचालन अर्जुन ने जब से सृष्टि का हरि में देखा था, होकर विरक्त संबंधों से सब मोह त्याग कर फेंका था। अर्जुन ने करके शंखनाद कुरुसेना को ललकारा था, अर्जुन ने करके शंखनाद कुरुसेना को ललकारा था, हरिचरणों में करके प्रणाम यथर्व युद्ध स्वीकारा था, हरिचरणों में करके प्रणाम यथर्व युद्ध स्वीकारा था। तो 4 पंक्तियों से अपनी आमदगी देता हूँ कि नम है भीष्म और स्वयं धृतराष्ट्र कृतार्थ हैं। नम है भीष्म और स्वयं धृतराष्ट्र कृतार्थ हैं। उधड़ा पड़ा है चीर हर चुप्पी में स्वार्थ है। उधड़ा पड़ा है चीर हर चुप्पी में स्वार्थ है। जब मृत पड़ा हो प्रेम तब आंगन के बीच में, जब मृत भाइयों के बीच में जब पूरी तरह से प्रेम मर गया हो तो क्या चीज़ आती कि जब मृत पड़ा हो प्रेम तब आंगन के बीच में एक दीवार आएगी, बस यही सत्यार्थ है। एक दीवार आएगी, बस यही सत्यार्थ है। हाँ, ये था। अब जो अभी एक बचपन में जो हम जी के आए हैं, हम बचपन, आप लोगों ने कोई दूसरा बचपन देखा होगा, हमने कोई दूसरा बचपन देखा, और आज की जनरेशन कोई अलग तरह का बचपन देख रही है। तो इन सारी उम्रों के बीच में जो एक अंतर महज आया, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि अब नहीं आता वो बंदर वाला गली मोहल्ले में, अब नहीं आता वो बंदर वाला गली मोहल्ले में, अब नहीं है नाचता भालू डाल गले को छल्ले में, अब नहीं है नाचता भालू डाल गले को छल्ले में, अब कहाँ गुल्ली का डंडों से आलिंगन होता है, अब कहाँ गुल्ली का डंडों से आलिंगन होता है, अब कहाँ कंचों का कंचों से टकरावन होता है, अब कहाँ कंचों का कंचों से टकरावन होता है। ना दिखाए तो सोचो सूना ये जीवन होगा, तो बताओ अब के बच्चों का कैसा बचपन होगा, तो बताओ अब के बच्चों का कैसा बचपन होगा। अगला बंद पढ़ता हूँ। अब हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। कभी हमने देखा कि वो चाक घुमाता रहता था, कुम्हार बैठ कर गिलास कप बर्तन सब बनाता था। अब आंखें तरस गई उस चीज़ को देखने के लिए, तो वहाँ से पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि अब कुम्हार भी नहीं घुमाता चाक में रखी माटी को, अब कुम्हार भी नहीं घुमाता चाक में रखी माटी को, अब न मुन्ना रखता बस्ते में खड़िया संग पार्टी को, अब न रखता मुन्ना बस्ते में खड़िया संग पार्टी को, अब कहाँ है जानता कोई अक्को बक्को वाले दिन, अब कहाँ है जानता कोई अक्को बक्को वाले दिन, अब कहाँ लूडो में गोटी चलती है पासे गिन गिन, अब कहाँ लूडो में गोटी चलती है पासे गिन गिन। बच्चे बोले बाप से हाय ना चरण वंदन होगा, तो बताओ अब के बच्चों का कैसा बचपन होगा, हाँ बताओ अब के बच्चों का कैसा बचपन होगा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इसका, अभी तक सही है कि अब कहाँ छुट्टी में बच्चे नानी के घर जाते हैं, अब कहाँ छुट्टी में बच्चे नानी के घर जाते हैं, घर के हिस्सों में अब वो प्यार, अब उन घर के हिस्सों में ना अब वो प्यार बुआ से पाते हैं, अब कहाँ दीवार घरों की मिट्टी से बन पाती है, अब कहाँ दीवार घरों की मिट्टी से बन पाती है। मन की तासीरों जैसी घर की छत ना ठंडाती है, मन की तासीरों जैसी घर की छत ना ठंडाती है। एसी फ्रिज और थामे मौसम, एसी फ्रिज अब थामे मौसम, गगरी का क्या मन होगा, तो बताओ अब के बच्चों का कैसा बचपन होगा, हाँ बताओ अब के बच्चों का कैसा बचपन होगा। ये यहाँ तक का एक कोशिश करी है बचपन को लिखने की। मैं अब सीधे सीधे
जो मेरा व्यवस्था के प्रति विरोध काफ़ी दिन से चल रहा है और वो मैं करता भी निरंतर रहूं, क्योंकि कई बार कई लोगों का हक मार दिया जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों को लिखता भी रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ। तो आपके सामने एक पैरोडी छोटी सी पेश करता हूँ। है भीख यहाँ की रीत सदा, मैं बात वही बतलाता हूँ, जनरल श्रेणी से आता हूँ, आरक्षण दर्द सुनाता हूँ। है भीख यहाँ की रीत सदा, मैं बात वही बतलाता हूँ, जनरल श्रेणी से आता हूँ, आरक्षण दर्द सुनाता हूँ। है भीख यहाँ की रीत सदा। पहला मन पेश करता हूँ कि कितने, थोड़ा दूसरे सुर में आ सकता है, कि कितने फार्म खुद भर डाले, जीवन को लेकर चिंतित हैं हो। कितने फार्म खुद भर डाले, जीवन को लेकर चिंतित हैं। नंबर 90-100 में लाएं, सरकारी पद से वंचित हैं हो। नंबर 90-100 में लाएं, सरकारी पद से वंचित हैं। जब शुल्क लगे पूरा हमसे, जब शुल्क लगे पूरा हमसे, मैं उठ उठ के गिर जाता हूँ, जनरल श्रेणी से आता हूँ, आरक्षण दर्द सुनाता हूँ। है भीख यहाँ की रीत सदा। शुल्क में पूरी कोई छूट नहीं मिलेगी। और क्या होता है, जब कभी हम नंबर देखने जाते हैं, कभी हमारा पड़ोसी या दूर का मिलने वाला दोस्त विशेष रूप से अगर वो देखने जाता नंबर, तो हमारी उसकी मेरिट में पलक झपकते क्या उतार चढ़ाव होता, वो पढ़ता हूँ आपके सामने। कि मेरिट से डीमेरिट होते यहाँ वक्त जरा सा लगता है हो। मेरिट से डीमेरिट होते यहाँ वक्त जरा सा लगता है। गर खुलकर कुछ कहना चाहूँ, एसटी का मुकदमा लगता है हो। गर खुलकर कुछ कहना चाहूँ, एसटी का मुकदमा लगता है। अब बंद करो जनरल दोहन, अब बंद करो जनरल दोहन, मैं घुट घुट के मर जाता हूँ, जनरल श्रेणी से आता हूँ, आरक्षण दर्द सुनाता हूँ। है भीख यहाँ की रीत सदा। आखिरी बंद इसका थोड़ा सा, क्योंकि मानो पैना तीर से चुभता है, रखने की हिम्मत करता हूँ आपके सामने। कि घोड़ों को रख जंजीरों में, तुमने तो गधे दौड़ाए हैं हो। घोड़ों को रख जंजीरों में, तुमने तो गधे दौड़ाए हैं। बस आरक्षण के चक्कर में मेधावी घर बैठाए हैं हो। अपने ही देश की उन्नति का, अपने ही देश की उन्नति का मैं ढोल भी फटा बजाता हूँ। अपने ही देश की उन्नति का मैं ढोल भी फटा बजाता हूँ। जनरल श्रेणी से आता हूँ, आरक्षण दर्द सुनाता हूँ। है भीख यहाँ की रीत सदा। ये छोटा सा गीत था। और जैसा दादा ने आदेश किया है कि बेटियों पर भी कुछ लिखो, तो क्योंकि आपको ऐसा मालूम होगी मेरी बेटियों की ही कविता सबसे ज़्यादा चली, बाकी कोई नहीं चल पाई। तो मैं अगर देख लेता हूँ एक बार कि अभी दिन भर हंसाती है। क्या होता है, ये पूरा जो पर्याय मैंने लिखा ये उस बेटी पे लिखा है जब बचपन में ही बेटी के सर से माँ का साया उड़ जाता है, वहाँ से मैं कुछ पंक्तियाँ निकालता हूँ। कि अभी दिन भर हंसाती है, कभी दम भर रुलाएगी। अभी दिन भर हंसाती है, कभी दम भर रुलाएगी। ये बेटी है मेरे घर की, पराए घर को जाएगी। ये बेटी है मेरे घर की, पराए घर को जाएगी। और सलीका खुद से जीने का, हम बचपन उसमें देख रहे हैं कि सलीका खुद से जीने का हमें जिसने सिखाया था। सलीका खुद से जीने का, चलने दीजिए वैसे, ठीक है। सलीका खुद से जीने का हमें जिसने सिखाया था, पकड़कर उंगलियों को जब उसे चलना सिखाया था। सलीका खुद का जीने का हमें जिसने सिखाया था, और पकड़कर उंगलियों को जब उसे चलना सिखाया था। उम्र जितनी बढ़ेगी अब
ये उतना सताएगी। ये मेरे घर की बेटी है, पराए घर को जाएगी। ये मेरे घर की बेटी है, पराए घर को जाएगी। और अगली पंक्तियां देता हूं कि ये रौनक घर के बागों की महक में छोड़ जाएगी। ये रौनक घर के बागों की महक में छोड़ जाएगी। सुखों की अनगिनत किश्ती भंवर में मोड़ जाएगी। सुखों की अनगिनत किश्ती भंवर में मोड़ जाएगी। चहक आंगन में चिड़िया की कहो कैसे अब आएगी। ये मेरे घर की बेटी है, पराए घर को जाएगी। ये मेरे घर की बेटी है, पराए घर को जाएगी। अगली 4 पंक्तियां देता हूं कि क्योंकि हम सभी लोग सनातन से जुड़े हुए हैं और जब भी हमारे यहाँ बेटी की विदा होती है तो ये ज़रूरी बनता है कि मोहर वाले रंग में हाथ के थाप लगवाए जाते हैं चौखटों पे, जिससे कुछ दिन तक तो उसकी याद बनी रहे। प्रथा भी है कि लगाकर हर तिलक चौखट, लगाकर हर तिलक चौखट भिंगोकर हाथ रोली में, लगाकर हर तिलक चौखट भिंगोकर हाथ रोली में, रंगेगी पग महावर में धर श्रृंगार डोली में, रंगेगी पग महावर में धर श्रृंगार डोली में, पिया का थाम कर दामन पीहर को छोड़ जाएगी। ये मेरे घर की बेटी है, पराए घर को जाएगी। ये मेरे घर की बेटी है, पराए घर को जाएगी। इसी के साथ मैं अपना समापन करता हूँ। लाइन है ये जब बच्चे बताते हैं, पिताजी कर्ज लेकर उनको मोबाइल दिलाते हैं। पिताजी कर्ज लेकर उनको मोबाइल दिलाते हैं। बनाते रील लाखों मित्र सोशल मीडिया पर हैं। बनाते रील लाखों मित्र सोशल मीडिया पर हैं, मगर आते नहीं बीमार बापू जब बुलाते हैं। मगर आते नहीं बीमार बापू जब बुलाते हैं। और 4 लाइनें और हैं आज की व्यवस्था पर ही। फ्रेंडशिप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर दो चैटिंग, फ्रेंडशिप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर चैटिंग, न जाने एक दूजे को मगर होने लगी डेटिंग। न जाने एक दूजे को मगर होने लगी डेटिंग। दगा देकर मिले सलमान जब शिवराम बन फिर तो, दगा देकर मिले सलमान जब शिवराम बन फिर तो, मिलेगी बंद बोरे में तुम्हारे तन की तब पैकिंग। मिलेगी बंद बोरे में तुम्हारे तन की तब पैकिंग। मिलेगी बंद बोरे में तुम्हारे तन की तब पैकिंग। ऑपरेशन सिंदूर पर एक रचना लिखी है, अभी वो भी जो चल रहा है इस समय, तो उस पर हम कुछ जो हमने लिखा है उसको सुनाना चाहेंगे। प्रण करें हम सभी देश की आन पर, प्रण करें हम सभी देश की आन पर, जान जाए तो जाए हटोगे नहीं। प्रण करें हम सभी देश की आन पर, जान जाए तो जाए हटोगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया, घर बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं। घर बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं। और हिंदुओं की बहन बेटियों के लिए सिंदूर की कीमत क्या होती है? हिंदुओं की बहन बेटियों के लिए, हिंदुओं की बहन बेटियों के लिए होती कीमत है क्या मांग सिंदूर। गर्व है देश की बेटियों पर हमें, हिंदू होने की कीमत चुकाई सही। हिंदू होने की कीमत चुकाई सही। उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हो कि क्या हो, तो गर्व है देश की बेटियों पर हमें, हिंदू होने की कीमत चुकाई सही। ना झुकी ना डरी ना समर्पण किया, ना झुकी ना डरी ना समर्पण किया। कह दिया गोली मारो हमें भी अभी, कह दिया गोली मारो हमें भी अभी। और जो देश में छुपे गद्दार हैं उनके लिए फन कुचलना है आसान आतंक का,
फन कुचलना है आसान आतंक का, घर के बाहर जो बिल में छुपे हैं कहीं, घर के बाहर जो बिल में छुपे हैं कहीं, वो मारना है कठिन घर के उन सांपों को, मारना है कठिन घर के उन सांपों को, आस्तीनों में पाले गए कई सदी, आस्तीनों में पाले गए कई सदी, सब ठिकाने किए नष्ट आतंक के, सब ठिकाने किए नष्ट आतंक के, वार ब्रह्मोस के विश्व चौंक गया, वार ब्रह्मोस के विश्व चौंक गया। और भाषा कनपुरिया में मोदी बतला गए, भाषा कनपुरिया में मोदी बतला गए, घर में घुस कर के दुश्मन को हौंक दिया, घर में घुस कर के दुश्मन को हौंक दिया। गर्दुबा शक्ति सिंदूर से ना दसानन बचा, सिंदूर की शक्ति क्या है? शक्ति सिंदूर से ना दसानन बचा, यम बिहारा सती तप की सौगात से, यम बिहारा सती तप की सौगात से, बच सका ना दुशासन भी सिंदूर से, बच सका ना दुशासन भी सिंदूर से, पाक तेरी न कोई भी औकात है, पाक तेरी न कोई भी औकात है। गर दोबारा हिमाकत करी पाक ने, गर दोबारा हिमाकत करी पाक ने, रोने वाला बचेगा न फिर बाद में, रोने वाला बचेगा न फिर बाद में। जो तिरंगा फहरता है कश्मीर में, जो तिरंगा फहरता है कश्मीर में, फिर वो लहराएगा इस्लामाबाद में, फिर वो लहराएगा इस्लामाबाद में। प्रण करें हम सभी देश की आन पर, प्रण करें हम सभी देश की आन पर, जान जाए तो जाए हटोगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया, गर बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, गर बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बेहतरीन। और वो जो नई रचना सुनाई आपने वो तो बहुत ही बेहतरीन थी, उसका तो कोई जोड़ नहीं है, और खूब चलेगी मार्केट में दौड़ेगी तेज़ी से। आज का एक कार्यक्रम हमारे पिताजी की पुण्यतिथि में संपन्न हो रहा है। आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व 30-31 की रात अगस्त 2021 में इसी कमरे में आखिरी बार उनको हम यहीं से ले गए थे हॉस्पिटल, और वहीं उनका वो अंतिम समय हुआ। पर वो तमाम सारी विसंगतियों से भरा पूरा रहा। एक ऐसा अस्पताल जिसका दावा था कि हम MBBS डॉक्टर हैं, KPM में हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब सरकारी डॉक्टर हैं, उसके उस वक्तव्य पर, उसके उस प्रचार प्रसार पर हमने भरोसा किया, और वो जैसा बताता रहा वैसा हम करते रहे। और पता चला कि उसने सारा इलाज ऐसा किया कि आखिरी में वो इस स्थिति तक पहुंचा दिया। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर नहीं, वो फार्मासिस्ट है। और बड़ी विसंगति की बात ये है कि हमको लगा कि चलो एक पत्रकार से इसने पंगा लिया है, 20 साल हो गए हमको पत्रकारिता करते हुए, तो ज़रूर इस पर बड़ा एक्शन होगा। तो हमने लिखा पढ़ी शुरू की, लेकिन अब देखते रहे कि सारा जो तंत्र था वो हमको ही घेरे में लेता चला गया। उसका प्रयास ये रहा कि इस कंप्लेंट को, हमारा ये था कि ये शिकायत जब पहुँचेगी चारों तरफ जितने इस तरह के नर्सिंग होम पहुँच रहे हैं उन सब की जांच शुरू हो जाएगी, उन सब में एकदम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन वो उल्टा हुआ, पूरी मशीनरी वो पूरे उसको हमारे ऊपर की एक शिकायत बेबुनियाद है, आप पेशगी में शिकायत कर रहे हैं, ऐसी तमाम सारी बातें उसमें। अभी तक वो मामला वहीं तक, लेकिन हमारा प्रयास अभी तक बंद नहीं है, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से वो चल रहा है। अब देखो अंतिम तक कहाँ तक वो न्याय मिलता है। तो देखिए न्याय कितना कठिन हो गया है इस समाज में प्राप्त करना, इस देश में। ये सबसे बड़ी विसंगति है। 2 पंक्तियाँ जी।
और वो रहता है, जब घर में बड़े रहते हैं तो घर में लोग कहते हैं बच्चों से रौनक आती है, और हमको लगता है बड़ों से रौनक रहती है। मतलब ये टीवी हमारे घर में था, शाम को लगभग 6 बजे हम चूँकि रामलीला पर वो रिसर्च कर रहे थे, तो हम कंप्यूटर रूम में वहीं ऊपर उस समय ऊपर रहते थे, बैठा करते थे। शाम को 6 बजते कुछ सीरियल आते थे तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाता, पिताजी माताजी। वो 2-3 घंटे का आनंद का जो समय था, वो टीवी है लेकिन कहो वो 1 महीने से न चला हो, पुराना हटा दिया, नया भी ले लिया, उसके बाद उसको चलता नहीं होता है। लेखन इतना उत्साह रहता था कि पिताजी चूँकि हम जैसे लिखते थे अखबार में आर्टिकल छपा, तो सुबह ही वो बैठ के चिल्लाने लगते थे, देखो आर्टिकल छपा है बच्चों से, पापा जगाओ जाके, सो रहे हैं उतनी देर तक। और मोहल्ले वालों को सुना देते थे, घर में माताजी को सुना देते, देखो तुम्हारे लड़के छपा है। लेकिन उनके जाने के बाद वो भी सब खत्म हो गया, वो उत्साह खत्म हो गया। लेखनी मास्टर साहब ने कहा हमारी उसकी वो समीक्षा लिखी, रानी लक्ष्मीबाई की जो किताब थी आपकी, जबकि अग्निपथ की समीक्षा हमने बहुत जल्दी लिख दी थी, और वो हमने कहा लिटरेचर उठाएं, उस पर छांटा भी, रचनाएं सब पूरी पढ़ डाली, लेकिन ये मौसम ही न बना कि हम कहाँ शुरू करें। फिर आखिरी में हमने मास्टर साहब को कहा ये हमने बन नहीं रहा तुफान, वो केवल उत्साह खत्म हो गया। तो 2-3 पंक्तियाँ हम समर्पित करते हैं कि मात पिता बिन घर है सूना, सूना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सोने, सूना जग व्यवहार। दीप दिवाली सोनी लगती, दीप दिवाली सोनी लगती, सूना हर त्योहार, शून्य सा जीवन हो जाता है, शून्य सकल आधार। मात पिता के चरणों में ही तीरथ सारे बसते हैं, ईश्वर की अनुभूति इन्हीं में यही देवता रहते हैं। अनुभव है कि ऐसा होता था, शाम को एक आदत पड़ी थी उनके पैर दबाने की, तो शाम को हम रात में 9-10 बजे हम बैठ जाएं पिताजी के साथ, माताजी के साथ उनकी बहू बैठ जाएं पैर दबाने के बहाने, लेकिन वो 15 मिनट का जो आनंद था, वो जो अनुभूति थी, उसका रिपीटेशन अब कहीं नहीं हो रहा है, न पूजा में, न पाठ में, न कहीं और दूसरी चीज़ों में। तो मात पिता के चरणों में ही तीरथ सारे बसते हैं, ईश्वर की अनुभूति यहीं पर यहीं देवता रहते हैं। पत्थर की मूरत मत पूजो, पत्थर की मूरत मत पूजो, जग का हर सत्कर्म इन्हीं में, धर्म इन्हीं में, कर्म इन्हीं में, जीवन का हर मर्म इन्हीं में। कितना भी अपमान करो तुम, कितनी भी पीड़ा पहुँचाओ, कितना भी आहत कर डालो या फिर रोटी को तरसाओ, फिर भी सर्वस्व लुटाता जो वो है मात पिता का प्यार। मात पिता बिन जग है सोना, सोना ये संसार। सर्वप्रथम मैं हमारे गुरु रहे परम श्रद्धेय से रामपाल जी शुक्ल को मैं, उनकी यश से आत्मा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और माता जी जो बहुत ही सरल, निश्चल, निष्कपट हृदय की थी, काफी समय तक मेरा सानिध्य रहा। मैं घर आता था बड़े सरल भाव से, तो जब वो बाहर हो तो होगा भीतर बैठो, भीतर आओ, उतनी सरलता से वो लेती थी। ऐसे दोनों महान आत्माओं को मैं हृदय से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों, उनका जीवन सुखमय, समृद्धमय, कीर्तिमय हो और अपने बच्चों पर, परिवार पर अपनी छत्र छाया सदैव बनाए रखे। मैं बचपन में जहाँ आप अध्यापक थे वहीं पढ़ने जाता था, आपने मुझे पढ़ाया नहीं। और इसके बाद अपनी शिक्षा पूर्ण करके मैंने आपके साथ अध्यापन भी उसी स्कूल में किया। प्राइवेट स्कूल था, मान्यता प्राप्त। उस समय आप सरकारी में नहीं लगे थे, बाद में लग गए, बीटीसी थे, तो आपके साथ अध्यापन कार्य भी किया। तो आपकी प्रेरणा से उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया मेरा। कहा कि देखो यहाँ प्राइवेट स्कूल है और तुम ट्रेंड नहीं हो तो क्या जीवन बर्बाद है, बिना ट्रेनिंग के कोई आप भविष्य में लाभ मिलेगा नहीं, इसलिए ट्रेनिंग कर लो। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने बीएड किया। फिर बीएड के बाद सर्विस नहीं लगी तो फिर आपने सुझाव दिया बीटीसी कर लो। बीटीसी में तो सर्विस निश्चित है, मिल जाएगी। इतने सहृदय शुभाकांक्षी आप थे, सदैव चाहते थे जितना हमसे भला हो सके दूसरों का वो करते थे। तो उन्हीं के परामर्श से
और एक SDI थे हमारे, उन्होंने फार्म ला के दिया। उनका उनसे, क्योंकि ये बड़े पद पर थे जो बेसिक में होते हैं ना ब्लॉक में, तो इनका SDI से उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो वो SDI हमारे गांव के थे, उन्होंने फार्म ला कर दिया। आपकी प्रेरणा से मैंने BTC भी किया और फिर मेरी सर्विस लग गई इंटर कॉलेज में, BTC में भी लगी। फिर वहाँ मैंने ज्वाइन नहीं किया। निरंतर फिर आपके हम संपर्क में रहे। फिर आप यहाँ आ गए, फिर यहाँ हमारा आना जाना हुआ, तब बच्चों से संपर्क किया। फिर आप हमारे घर भी आते जाते रहे एक के साथ। अंतिम समय में मैं आप, जब हम इसलिए अंतिम समय नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय तो बिल्कुल ठीक थे, वो अस्पताल में थे तो बिल्कुल ठीक थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन बाद ये हमसे बहुत दूर चले जाएंगे। तो हम मिलने गए थे, बहुत अच्छी तरह से वार्ता हुई कि आप भी थे, बहू थी, और मिले। लेकिन समय काल की गति और नियत नटी का संविधान, नियत नटी के संविधान तो जो कौन रोक पाया, इसके संविधान को कौन रोक सकता है। जो होना था वो हो गया। ऐसे महान दिव्यांगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और आप जहाँ भी हो ईश्वर का कल्याण करें। अब और इसके साथ ही मैं जीत भाई को भी और उनके परिवार को, ये संरक्षक विमल जी बैठे हुए हैं, हमारे शिष्य रहे हैं, उनको भी मैंने पढ़ाया है। और अपने संघर्ष से इन्होंने एक इंटर कॉलेज स्थापित किया। अच्छा, अंतर प्राप्त इंटर कॉलेज है। बहुत संघर्षशील, ईमानदार, निष्ठा का जीवन रहा, तो आज सक्सेस है, ये सफल है। दीप भाई माता पिता के अनन्य भक्त रहे, उनका परिवार उनकी सेवा करता रहा, जिनका आशीर्वाद आज उनके ऊपर है, जिससे आज ये देश में हर प्रकार से कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में सुविख्यात हैं। तो ऐसे माता पिता का जिन्होंने सदैव संवरण किया, उनका चिंतन किया, उनकी सेवा की और उनका जो आशीर्वाद मिला, उनके इस कार्यक्रम को ये लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, ये एक मानता है, इनकी कृतज्ञता है, इनकी सेवा भावना का ये द्योतक है। तो ऐसे दीप भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ, इनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये परंपराएं मिट रही हैं। अब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि आज के इस भौतिक युग में समय नहीं है लोगों को इस तरह के आयोजन करने वाले। तो मैं इसके साथ आपको भी, आपके परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को करते हैं। अब रचना, अभी राघव जी ने बड़ा अच्छा जो खंडकाव्य का प्रस्तुतिकरण किया, उसका कुछ हम सुनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए कि मैंने गीता कई बार पढ़ी है, पूरी गीता पढ़ी है कई बार, और गीता पर मैंने उसका भावार्थ भी लिखा है पद्य में, गीता अमृतम पूरी लिखी। तो इसलिए मैंने एक शब्द सुना, बड़ा अच्छा लिखा है आपने, बहुत बढ़िया, बहुत आपको साधुवाद। अब सीधे रचना पढ़ाता हूँ। जो ताकतवर गरीबों के घरौंदे फोड़ देते हैं, जो ताकतवर गरीबों के घरौंदे फोड़ देते हैं, तुम्हारी आंख के आंसू मेरा दिल तोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हारी आंख के आंसू
मेरा दिल तोड़ देते हैं। ये दौलत की बदौलत हर यहाँ सम्मान मिल जाते हैं। ये दौलत की बदौलत हर यहाँ सम्मान मिल जाते हैं। लेकिन मुसीबत के समय संग अपना साथ छोड़, मुसीबत के समय सब अपना साथ छोड़ देते हैं। एक मात्र ज्यादा भूल गया हूँ। ये दौलत की बदौलत हर यहाँ सम्मान मिल जाते हैं। दौलत की बदौलत सब यहाँ सम्मान मिल जाते हैं। मुसीबत संग में जब तो अपने साथ छोड़ देते हैं, बड़े से मुसीबत में अपना सभी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए रचना पढ़ाता हूँ। कदम कदम पर नाक फनी की चारों ओर कतारें हैं। कदम कदम पर नाक फनी की चारों ओर कतारें हैं। अहंकार नफरत की घर घर खींची हुई तलवारें। खूनी हिंसा के दामन में राजनीति लिपटी कैसी, दीनहीन निर्धन के तन में जोक बनी चुट्टी जैसी। कौन हमारे अमन चैन पर निर्भय डांटे डाल रहे, कितने कांटे चुभे हुए जो पांव अभी तक साल रहे। ऐसे सियासती असुरों का जब तक अंत नहीं होगा, जब तक ये सयाद चमन में संत बसंत नहीं होगा, जब तक है सयाद चमन में संत बसंत नहीं होगा। मिथ्या दम अहंकारों ने बिछा दिए पग पग कांटे हैं। प्यार सदा सहता घर आंगन ममता के रिश्ते काटे हैं। धरती गगन पवन जल बांटा हृदयहीन अंधियारों ने, राम खुदा भी बांट दिए मजहब के ठेकेदारों ने। तृष्णाओं के तीर परिश्रम के पर काटा करते हैं। तुच्छ स्वार्थ में वो भाई भाई को बांटा करता है। अधरों पर मुस्कान हलाहल मन की अगवानी करता है। सूरज के चौखट पर चंदा कैसे तड़प तड़प मरता है। कई बलवान व्यक्ति कमजोर को मार देता है, मार रहा है। सूरज के चौखट पर चंदा कैसे तड़प तड़प मरता है। सूरज के चौखट पर चंदा कैसे तड़प तड़प मरता है। नारी की लज्जा धैर्य धर्म बिकते हाटों बाजारों में। नारी की लज्जा धैर्य धर्म बिकते हाटों बाजारों में। निर्धन असहाय जिंदगी जब जीते भय अत्याचारों में। श्रम निष्ठा के मोती लुटते मृग बैठे मौन सियारों में। श्रम निष्ठा के मोती लुटते मृग बैठे मौन सियारों में। साहस भी चलना भूल गए प्रज्वलित दग्ध अंगारों में। साहस भी चलना भूल गए प्रज्वलित दग्ध अंगारों में। प्रांजल प्रशस्त पथ पर प्रहार पौरुष प्रतिहत पीड़ित विशेष। पृथ्वी पर्वत पादप प्रसून प्राची पश्चिम प्रांत प्रदेश। सर्वस्व जल रहा लपटों में। सर्वस्व जल रहा लपटों में। लिपटा स्वदेश कब जागोगे। दुर्दांत लुटेरों से अपना स्वर्णिम भारत कब मांगोगे। दुर्दांत लुटेरों से अपना स्वर्णिम भारत कब। वैभव धन भोग विलासों के प्रासादों में सोने वालों। वैषम्य निष्ठा निष्ठा के तुम बीज सदा बोने वालों। वैभव धन भोग विलासों के प्रासादों में सोने वालों। वैषम्य निष्ठुरता निष्ठा के हर बीज सदा बोने वालों। विद्वेष घृणा दानवता के दाहों में तेज जलाते हो। अंतजों गरीबों दीनों का तुम रक्त चूस पी जाते हो। अंतजों गरीबों दीनों का तुम रक्त चूस पी जाते हो। रो रही निशा सहमी सहमी पर अंधकार को शर्म नहीं है। निर्दयता का अट्टहास ये राजनीति का धर्म नहीं। निर्दयता का अट्टहास ये राजनीति का धर्म नहीं है। इसलिए पाषाणों मृदुता भी सीखो
पाषाणों मृदुता भी सीखो, विप्लव को मत आमंत्रण दो। पाषाणों मृदुता भी सीखो, विप्लव को मत आमंत्रण दो। हिंसाओं के क्रूर पहरुओं ममता को रोली चंदन दो। हिंसाओं के क्रूर पहरुओं ममता को रोली चंदन दो। हिंसाओं के क्रूर पहरुओं ममता को रोली चंदन दो। क्योंकि स्थिति क्या है आज? तड़प रही मानवता दानव अट्टहास करते हैं। तड़प रही मानवता दानव अट्टहास करते हैं। शैल श्रृंग उत्तुंग तुंग भी तुहिनों से डरते हैं। तुहिने पाला उसकी गुण को कहते हैं, और उससे डरे कौन? शैल श्रृंग उत्तुंग ये डरने लगे या तो क्या होगा समाज का? तड़प रही मानवता दानव अट्टहास करते हैं। शैल श्रृंग उत्तुंग तुंग भी तुहिनों से डरते हैं। द्वेष दंभ के दावा नल से घर घर आग लगी है। द्वेष दंभ के दावा नल से घर घर आग लगी है। अवस्थी जी, द्वेष दंभ के दावा नल से घर घर आग लगी है। प्यार पराजित हुआ, सगे रिश्तों में ठगाठगी है। प्यार पराजित हुआ, तो में प्यार रही नहीं गया। पहले सब लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ भोजन करते थे, विचार करते थे, एक का अनुशासन होता था, उसकी बात सब मानते थे। आज 10 लोगों की राय ली जाती है, 10 का अपना अपना विचार आता है, सबका विमत लेना जरूरी है। ये स्थिति द्वेष दंभ के दावा नल से घर घर आग लगी है। प्यार पराजित हुआ, सगे रिश्तों में ठगाठगी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाटुकारिता का युग आ गया। चाटुकार चोरों के चम्मच, चाटुकार चम्मच चोरों, चाटुकार चम्मच चोरों को चट चट चटपट चाट रहे हैं। और दुर्विनीत दुर्दान दमंग दर दर दानव भटक घूम रहे हैं। चाटुकार चम्मच चोरों के चंचल चित्त को चूम रहे हैं। दुर्विनीत दुर्दान दमंग दानव दर दर घूम रहे हैं। मदहोश मखमली महलों में सोते हैं ऊंचे कद वाले। मदहोश मखमली महलों में सोते हैं ऊंचे कद वालों। मदहोश मखमली महलों में सोते हैं ऊंचे कद वालों। ऊंटों पर ताले पड़ जाते, सो जाते यदि सरहद वाले। आज उन्हीं की बदौलत राज कर रहे हैं, सब लूट रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा आराम कर रहे हैं। इसकी बदौलत, सीमाओं के शेरों की बदौलत। मदहोश मखमली महलों में सोते हैं ऊंचे कद वाले। ओठों पर ताले पड़ जाते, सो जाते यदि सरहद वाले। क्योंकि उनका जीवन कैसा होता है, एक अंतिम छंद में एक थोड़ा सा टिप्पणी कर दें, उनका जीवन कितना दुरूह होता है। इसलिए बात आई है तो मैं उनको सम्मानित करता हूँ इस बंद के द्वारा। इस सैनिक और ये बंद मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अपने छोटे भाई श्याम सिंह पवार को भेंट करता हूँ। सैनिक स्वदेश का स्वाभिमान, सैनिक स्वदेश का स्वाभिमान, जिसने न कभी सुख दुख जाना। धिक्कार उसे जिसने उसको हिंदू मुस्लिम करके माना। तो भारतीय है, उसकी कोई जाति नहीं है। सैनिक स्वदेश का स्वाभिमान, जिसने न कभी सुख दुख जाना। धिक्कार उसे जिसने उसको हिंदू मुस्लिम करके माना। प्रियजन वियोग की पीड़ा में, परिवार छोड़े हुए पड़ा हुआ है लद्दाख में, ग्लेशियर में, बेचारा, उसके भी तो बच्चे हैं। प्रियजन वियोग की पीड़ा में जो अंतर अश्रु पिया करता। प्रियजन वियोग की पीड़ा में जो अंतर अश्रु पिया करता। सीने पर पत्थर धरकर भी हंस हंस कर सदा जिया करता।
सीने पर पत्थर धरकर भी हंस हंस कर सदा जिया करता। वादियां पहाड़ों की हर्षे, वादियां पहाड़ों की बिस्तर, 12 मास भीषण सर्दी बर्फीली रातें जाड़ों में, 12 मास भीषण सर्दी बर्फीली रातें जाड़ों की, वादियां बर्फ की घर बिस्तर, वादियां बर्फ की घर बिस्तर, दुर्लभ जिंदगी पहाड़ों, वादियां बर्फ की घर बिस्तर, दुर्लभ जिंदगी पहाड़ों की, 12 मास ऐसी स्थिति में जीते। 12 मास भीषण सर्दी बर्फीली रातें जाड़ों, वादियां बर्फ की घर बिस्तर, दुस्तर जिंदगी पहाड़ों की। क्या जाना कभी दर्द दिल का? समाज से पूछता हूं जो उनकी आलोचना करते हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, क्या जाना कभी दर्द दिल का उन बुझते हुए चिरागों का? क्या जाना कभी दर्द दिल का उन बुझते हुए चिरागों का? छिन गया एक छिन में जिनका हंसता संसार सुहागों, छिन गया एक छिन में जिनका हंसता संसार सुहागों का, छिन गया एक छिन में जिनका हंसता संसार सुहागों। मेरी शब्दों के साथ बहुत बढ़िया वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के संदर्भ में, उनके सभी छात्र विचार पत्रकार हैं, 2 शब्दों में, और उसके बाद भाई साहब हमारे धन्यवाद सबका ज्ञापित करेंगे और उसके बाद सीजनों में काम करते हुए सभी साहित्य विद्वानों का जो है जरूर करते हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं और हम कभी कहीं ये ऐसी मेरा मानना है प्रकृति की, जिसे हम कुदरत या जो भी कह सकते हैं, एक देन होती है कि हर चीज आपके पास नहीं होती है। बिल्कुल सही कभी है, हमारा मानना है बड़ा सौभाग्य है जो ये कला आप लोगों को प्राप्त हुई है, और हम तो छोटी मधुर शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हम पत्रकार हैं और निश्चित तौर से हमारी जो लेखनी से निकलता है तो वो आलोचनात्मक होता है, मधुर नहीं लिख पाते हैं, बड़े कट शब्दों का प्रयोग करके हमारी लेखनी जो हम नहीं कभी लिखते, हमारे पास में जो संपादकीय पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से हमें किसी धर्म सत्ता से कोई मतलब नहीं है, किसी दल का मैं समर्थक नहीं हूँ, जिसकी सत्ता है उसी की आलोचना है, ये हमारे स्वभाव है। सब लोगों का ऐसा ऐसा रहा कि एक छोटे से समाचार पत्र से अपनी शुरुआत करने के बाद, और ये भी एक मान लीजिए जैसे कहते हैं कि गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हम पत्रकारिता क्षेत्र में अपने को कह सकते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में मेरा कोई गुरु नहीं है, और वो लोग हैं हमारे गुरु जिनको मैं देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ और उन्हीं को गुरु मानता हूँ। बहुत बढ़िया। जो ये कह सके रामानुजम ने अपने जीवन में 118 गुरु बनाए, और हमें नहीं समझ पाता मैं किसे गुरु बनाऊं, जिसको देखता हूँ उसी से कुछ न किसी की। और परिणाम यह हुआ कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद रहा। एक छोटे समाचार पत्र का संचालन और संपादन करने के बाद में देश की सर्वोच्च संस्था है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो यूनिवर्सिटी बनी है, और उसके पास अधिकार है कि सरकारों को तलब करते हैं, किसी को भी मतलब शिकायत करते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस छोड़ करते हैं। यदि आप किसी भी मतलब जैसे हमारे कानून के रास्ता में प्रधानमंत्री को कहा जाता है तो बड़ा होता है, लेकिन अगर शिकायत होने की तलब होता है, इतना अधिकार प्रेस काउंसिल के पास रहा है। 2 बार आप लोगों का इसलिए रहा कि हम 2 बार वहाँ पर निरंतर, हो सकता है कि पहली बार नहीं कहते हैं कि कोई किसी ने डिमांड को नहीं दिया हो, लेकिन दोबारा भी पहुँच जाना इसमें भी तो आप लोगों का स्नेह है। तो क्योंकि देश से मात्र 20 मीडिया कर्मियों का चयन होता है, और स्मार्ट कैटेगरी के जो होती है वो 2 लोग होते हैं, उनमें 2 में से हम हैं। ये बहुत बढ़िया बात। और वो भी काल को अवसर मिला। और मेरा जन्म जो है पहले शायद कानपुर बिहार कहा जाता था, तो कानपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मेरी जानकारी में आज़ादी के बाद से अभी तक कोई भी प्रेस काउंसिल में
मूल व्यक्ति यहाँ का नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों का स्नेह था, आशीर्वाद था, अदृश्य रूप से दिख नहीं रहा था लेकिन था, ये मैं मान सकता हूँ। क्योंकि एक ऐसी ये विधा से मैं जुड़ा था, प्राथमिक सिस्टम में, जैसे हमारे भाषा में कहा ना कि हमने ये किया ये किया, तो वैसे ही प्राथमिक स्तर पर अगर हमारा देखा जाए तो मैं भी शिक्षा से जुड़ा था और प्राइवेट स्तर पर पढ़ाया करता था और पढ़ाने का हमारा जो सब्जेक्ट था प्रमुख तो मैथमेटिक्स था। और जब कभी अगर जरूरत पड़ी तो अंग्रेजी भी पढ़ा देता था, बिल्कुल से बोलता नहीं हूँ कभी भी, कहीं भी जरूरत पड़ने पर, लेकिन जहाँ भी जाते हैं हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। पूरे देश में शायद ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ आप लोगों की समझ से मिला गया है पूरे देश में, और एशियन कंट्रीज में भी पत्रकारिता को लेकर के अपने देश का मैंने झंडा बुलंद कर दिया। देश की जब कभी भी सेमिनार हुए हैं तो अगर किसी ने काउंसिल पर से बात आई तो सभी ने यही समझ किया कि इनको ही भेज दीजिए। तो निश्चित तौर से हमारे लिए और अपनों के लिए स्वाभिमान की बात है। हमने कई देशों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, म्यांमार, कई देशों से मिलकर करके उनकी मैंने सेमिनार में अपने देश की तरफ से मैंने झंडा बनाया किया। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की मीडिया कमेटी है, प्रेस कमेटी में उसका और लघु श्रेणी का समाचार पत्रों का सबसे बड़ा संगठन देश का है एसोसिएशन ऑफ स्मॉल मीडियम मीडिया, जो अखबार मालिकों का संगठन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएशन संगठन है। और देश भर में मात्र 2 संगठन हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मान्यता मिली हुई है कि तुम आसूचित हो। उस संगठन का मैं उत्तर प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और निरंतर लगभग 8 वर्षों से मुझे ये कमान एसोसिएशन के द्वारा की गई है। हमारा मुख्य व्यवसाय जो है पत्रकारिता है, उसी से अपना घर बनावान करता हूँ। इसके पहले शिक्षा थी तो कोचिंग चलती थी और विद्यालय था, तो भी हमारा संसद प्रभाव चलता रहा। और आज आप लोगों का स्नेह है कि वैसे तो पत्रकारों के लिए तमाम बातें कही जाती हैं, ये करते हैं, लेकिन हमारे लिए सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जो हम पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं कि शायद कोई व्यक्ति ऐसा है, कानपुर की बात मैं कहीं की बात करता हूँ कि शायद कोई व्यक्ति को जो मेरी कलम को लेकर के आलोचना करे या मेरे सुधार को लेकर आलोचना करे, कहीं न कहीं है आप लोगों का आशीर्वाद है और हमारे ऊपर अनुकंपा है कि हम इस लायक बने हुए थे। इस पर कोई अभी ये टीका टिप्पणी नहीं करता है कि किसी पार्टी व्यक्ति का है किसको, क्योंकि जिसकी सत्ता रही और अगर कमी है तो मैंने उसको दंड एक चोट नहीं लिखा, ये मेरे स्वभाव में है। और क्योंकि आप लोगों का पद साहित्य होता है, हम गद्य साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि पत्रकारिता में जो लेखन होता है ना वो विस्तारक होता है और पद साहित्य एक ऐसी चीज है जो कहते हैं कि सागर को बेहतर करने वाली बात होती है कि कहने के लिए 2 लाइनें होती है लेकिन विस्तार किया जाता है 2 पृष्ठों में हो जाता है। यही हमारा छोटा सा परिचय है और कभी मेरी लाइफ कोई बात आ गई तो निश्चित तौर से आप लोगों का जो भी हम सहयोग कर सकते हैं उसके लिए सदैव तक कर सकते हैं। नहीं साहित्यकारों का हमारे बात में भी पेज रहता है तो जो भी लेख या रचनाएं संदेश, लेकिन मेरा ये विशेष चीज है कि इतना ध्यान रखो जो लिखे वो राजनीति से प्रेरित ना हो, ऐसी बात हो जिससे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए वर्तमान में ही नहीं भविष्य में उससे उसका मार्गदर्शन हो। और अगर हम अतीत में जाते हैं तो हमारा एक इतिहास इसका लोग उदाहरण कि देखिए उन्होंने ये लिखा, लेखक बहुत से आए, क्रांतिकारी बहुत से आए, तमाम लोग ऐसे आए हमारे समाज में जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर से अगर हम हमारी पीढ़ियाँ पहले से और आगे वाली पीढ़ियाँ कहते हैं कि सरदार भगत सिंह खरीद थे और वो आज भी हमारे में जीवित हैं। अगर कोई कहता है चंद्रशेखर आजाद, हम कहते हैं हाँ थे और आज भी जीवित हैं हमारे बीच में। बिल्कुल निश्चित तौर से ऐसे बनना आज के दौर में कठिन तो हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि संभव है। तो हम लोग आपसे साहित्यकार हैं बंधु, हम यही चाहते हैं कि हिंदी कलम से लिखें तो ऐसा लिखें जो हमारे जो है आने वाले समय में एक पुराना इतिहास वो धर्म जाति इस तरीके के विभेद ना हो,
ये मेरा मानना है कि निश्चित तौर से वो जो आप लिखेंगे दूरगामी उसका विचार देखने मिलेगा। पॉलिटिक्स पर या किसी समाज पर लिखने के बाद कुछ क्षण तो ऐसे देखा हुआ तमाम गीतकार आते हैं, उन्होंने गीत लिखे और उसके गाने वाले लोग गायक गए, उस दिन आते हैं कि हनी सिंह 3 दिन तक आए और फिर भूल गए। ऐसे अनेक लोग आते हैं। लेकिन अगर आप लोग मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर तो कभी थे और आज भी हैं। महेंद्र कपूर का नाम आज भी जब भी 15 अगस्त आता है तो मेरा मानना उनके गीत ज्यादातर आज भी दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसा लिखे और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी में भी आपका अनुसरण और अपने शब्दों को ध्यान देते हैं। जय हिंद। अब मैं ये कह सकता हूँ कि सुबह के उदय सूर्य के समान है और अभी की आभा इतनी तेज है, तो भविष्य में जब अपने मध्य पड़ाव पर पहुंचेंगे तो बहुत बड़ी तेज और आभा चाहिए। ईश्वर से कामना हमारे बीच में अशोक जी बहुत पुराने साहित्यकार हैं। हमारे बीच में आदरणीय पवार जी पधारे हुए हैं। हमें बड़ा गर्व है कि कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं और मैं भी कानपुर देहात से बिलोंग करता हूँ। मैं तो गदगद हो गया कि हमारे जनपद का कोई व्यक्ति इतने बड़े उच्च पद पर है, तो मुझे इस बात का गर्व होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। और हमारे चाचा के पढ़ाए हुए तथा साथ में अध्यापन कार्य करने वाले आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर रामनिवेश जी चौहान, इन्होंने हमें भी पढ़ाया है और अच्छी दीक्षा दी है। मैं आप भी चूंकि चाचा के साथ थे और भाई के तरीके इनका बर्ताव और व्यवहार था, तो मुझे भी ये चाचा के स्वरूप में ही दिखाई देते हैं और प्रयास करता हूँ ऐसी हस्तियों का तथा वीर शुक्ला का इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका और बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आए। अब कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि राम गोपाल शुक्ल जी ये गणित के अध्यापक थे। इनका क्षेत्र में संबंध था और ये विरासत के रूप में हम अगर बात करें तो गांव में ये हमारे बाबा का और दादी का प्रभाव है। मेरे बाबा को 40 तक पढ़ाया, 40वां तक पढ़ता था, यानी 27 का पढ़ा अगर पढ़ते थे 27 ज्ञान से तो 70 से नहीं खत्म होता, 11वां 12वां 38वां 39वां यानी 40 का पढ़ा 40वां तक। और इतना उनका गणित में दिमाग तेज था कि तोला मासा रत्ती कच्ची उतौल थी पहले सिर वाली, तो बड़ा बड़ा हिसाब जोड़ देते थे। वही IQ हमारे चाचा में, क्योंकि हमारी दादी अपने समय की बहुत पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी। उनका प्रभाव, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था और हमारे में और हमारे चाचा में मात्र 12 साल का ही अंतर था। मेरा बचपन था 5 साल का, 7 साल का, वो माध्यमिक की शिक्षा में थे। हमको गोदी लेते थे, बाहर ले जाते थे और हम उनका जो स्नेह हमको मिला, पहले के समय में पिता अपने पुत्र से कम बोलता था क्योंकि सामाजिक मर्यादाएं होती थी, तो चाचा जी से हमको बहुत कुछ बचपन में सीखने को मिला। और बाद में जब शैशवावस्था बीती शिक्षा के क्षेत्र में,
तो जब हमारा अध्ययन का समय आया तो मास्टर साहब के साथ, चौहान साहब के साथ उन्होंने पढ़ाया और इतना अनुशासन था कि उनके सामने हमारी गेठी बन जाती थी। एक दिन उन्होंने कहा, हमारे सामने पिताजी बैठे थे, बोले कि अब नाती लोग जितने हैं ये हमारी बात ही नहीं सुनते, और जबकि दीप, विमल और ये लड़के बोलते नहीं थे, तो इतना अंतर पीढ़ी में सम्मान में आ गया है, मुंह लग गया। तो हमने भी हंस दिया, चाचा अब ये समय बदल गया है, अब मोबाइल का जमाना है और बच्चों को बदमाशी सिखाई जाती, माँ बाप बहुत खुश होता है। चलो ये बात कोई हटाइए, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये दीपांजलि समिति के वो संरक्षक थे। दीप शुक्ला ने उनके बाद हमें संरक्षक मनोनीत किया और आदरणीय चाचा जी को श्रद्धांजलि के रूप में मेरा तो दीप से कहना है कि उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं और परिवार की जो प्रतिष्ठा है, उसको हम लोग कायम रखेंगे। यही हमारी उनकी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भविष्य में परिवार उसी तरीके से चलना चाहिए जैसा उनका नाम था। तो हम ये आशा और विश्वास करते हैं कि क्योंकि अब हम सबसे बड़े हैं, हम कई भाई हैं, 5-6 भाई हैं सब लोग, लेकिन सब लोगों में जिम्मेदारी हमारे बाद आती है। हमें बड़ा गर्व है कि ये शिक्षा क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में है, बहुत अच्छा हमें भगवान ने एक दाया हाथ दीप के रूप में दिया है और परिवार की उन्नति होती रहे। इसी के साथ आप सब लोग हमारे यहाँ पधारे, दीप के सहयोग में आए, चाचा जी के इस पूर्ण दिन पर आए। आप सबको शपथ नमन एवं आशीर्वाद बस इतना करके वाणी को मानते हैं।